इतना सारा मैंगो शेक बनेगा कैसे? बिल्कुल रोने जैसी हालत हो गई। सबने बहुत ट्राई किया, घुमा घुमा के मिक्स करने की बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। सुबह जो काम बड़ा आसान सा लग रहा था, जब पता चला लाइट आज नहीं आएगी शाम तक, क्योंकि वहां पर खराबी आ गई है। अब क्या होगा? कैसे किया हमने? चलिए देखते हैं। बहुत दिनों से सोच रही थी कुछ बड़ी क्वांटिटी में वीडियो बनाऊं। मुझे बनाने में अच्छा लगता है, आप सबको उसे देखने में अच्छा लगता है। तो आज इस वीडियो में बनाने वाली हूँ मैंगो शेक, वो भी 100 किलो आम और 100 लीटर दूध से। मैंगो शेक बनाने का आइडिया आया था हमें अप्रैल मंथ में, जब सारी टीम के साथ हम लोग डिनर कर रहे थे। अचानक सबको ये लगा कि लास्ट ईयर हमने 10,000 पानी पूरी का फ्री स्टॉल लगाया था, इस बार क्या करने का प्लान है। पहले मेरे मन में आया गन्ने का रस करते हैं, क्योंकि गन्ने का रस मुझे बहुत पसंद आता है। सबने सोचा इतने सारे लोगों को ताज़ा गन्ने का रस पिलाना तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। फिर सोचा मिल्क शेक बना लेते हैं। फिर सबका मन आया मैंगो का सीजन है, मैंगो शेक क्यों ना बनाएं। बड़े स्केल पर मैंगो शेक बनाएंगे और इंतजार था मीठे आम के आने का, क्योंकि अप्रैल मंथ में मैंगो जो थे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, अंदर से खट्टे भी निकल रहे थे, महंगे भी थे। अब इंतजार खत्म हुआ, बहुत बढ़िया क्वालिटी के आम आने लगे। तो मैं बताती हूँ मैंने ये सब कैसे किया। कल मैं बाजार गई, दूध का ऑर्डर दिया। मुझे नहीं पता था कि 6 लीटर की एक साथ पैकेट आता है दूध का। पहली बार मैंने देखा, मैंने वो ऑर्डर दे दिया 96 लीटर। और हाँ, एक बड़ी मथनी जो ग्राइंडर होता है ना इलेक्ट्रिक सा, वो मैंने खरीद लिया। यहाँ पर सारी चीजें लेने के बाद मैंने 2,500 के आसपास अच्छी क्वालिटी के ग्लास ले लिए, क्योंकि मैंगो शेक किसी से गिर न जाए, तो मुझे ग्लास बहुत अच्छे चाहिए थे। अब बारी आती है, इसके लिए बर्फ चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो 100 केजी बर्फ का मैंने ऑर्डर दे दिया। बस सुबह 5:30 बजे पहली बार ग्वालियर की फ्रूट मंडी में गई, छतरी मंडी, जो कि मैंने कभी नहीं देखी थी। आमों की क्वालिटी छट न जाए, इसके लिए मुझे यही लग रहा था कि आम सबसे अच्छे मिलने चाहिए। 10 मिनट के तोल भाव के बाद मुझे 42 रुपीज पर केजी आम मिला, जो कि 110 किलो मैंने लिया। 10 किलो इसलिए ज्यादा लिया क्योंकि मुझे पेटियों में लग रहा था कुछ आम कच्चे न निकल जाएं, तो इसलिए मैंने 10 केजी आम एक्स्ट्रा ले लिए। आमों का रेट तो था 45 रुपीज केजी, लेकिन जब मैंने उन भैया को इतने सारे आम लेने का रीजन बताया तो वो 42 रुपीज में मान गए और सारी पेटियां लेकर आ गई। अब बारी आती है इसे बनाने की। शुरू में तो इतना नहीं लग रहा था कि कुछ कठिन काम है, मैंगो शेक तो आराम से बन जाएगा, इसमें क्या कठिन है। जब मैं आम लेकर घर आई तब मैंने सारी टीम से बात करी। आधी टीम मेरी वहां पहुंची जहां हमें मैंगो शेक बांटना था। वहां भी कम काम नहीं था, स्टॉल बनाना, बैनर बनवाकर लगाना, बलून्स के साथ सजाना। 45 डिग्री टेम्परेचर था। इतनी गर्मी में सबने पूरा काम करके रखा, जिसकी वजह से हमें बड़ी आसानी हुई मैंगो शेक बांटने में। डस्टबिन भी लगाकर रखे थे, जिससे गिलास इधर उधर न डाले जा सके। बैनर पर आपने देखा ना, कमिंग सून ऑयल के लिए हमने लिखा है। वो ऑयल मैंने 3 तरीके का बनाया है, जो कि लॉन्च हो चुका है। ये हेयर ऑयल आप खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट www.mykkstore.com पर। पूरी जानकारी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आधी टीम को मैं मंदिर लाई, जहाँ पर हमें आम को कटवा के, छिलवा के, पीस कर मैंगो शेक बनाना था। इस तरह सबका काम बट गया और सभी लोग कामों में लग गए। सबसे पहले मंदिर पहुंच के हमने टोकरियों को खोला। टोकरियों को खोलने के बाद बड़े बड़े परातों में रखा 5-7 किलो आम, जिन्हें मैंने छोड़ दिया, जो कि सच में थोड़े कच्चे थे। तो कोई बात नहीं, मुझे तो पर्याप्त आम था। अब इन सारे आमों को वॉश करना बहुत जरूरी था। वॉश किया अच्छे पानी से, उसके बाद साफ कपड़े से पोंछा भी। अब बारी आती है कि इन्हें छीलने में बहुत टाइम लगेगा। करीब करीब घर से ही मैं 10 चाकू तो लेकर ही गई थी, बाकी मंदिर में भी थे। मंदिर की महिला मंडली ने बहुत सारे काम करवाए। छिलके हटवाना और उसे कटवाना बहुत बड़ा काम था। जब सारे आम कट गए तब हमने क्या किया, बर्फ भी मंगवा ली और दूध भी आ गया। दूध हमने पतीलों में पलटा।
अब बारी आती है मैंगो शेक को अच्छा मीठा करने के लिए। उसके लिए मैंने 50 किलो चीनी ले ली। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ चीनी घुलने में हो सकता है वक्त ज्यादा लगाए, तो क्यों ना इसके लिए बूरा लिया जाए। अब चीनी भी ले चुकी थी, मैंने सोचा वो धीरे धीरे काम आती रहेगी, अब बूरा ले लेते हैं, जो कि बर्फ के साथ घुलेगा भी जल्दी और बूरे की तासीर भी ठंडी होती है। तो कुल मिला के मुझे 50 केजी चाहिए था, तो 35 केजी मैंने बूरा ले लिया, बाकी 15 केजी मैंने चीनी भी यूज की। उसमें बर्फ डाली, गर्मी की वजह से दूध फट ना जाए, ये सब ढक के एक तरफ रख दिया और हमने लगाई 3 मिक्सियां। पहली बार मैंने देखा 3 मिक्सियां जब हमने चालू की, मेरा बेटा भी काम में जुट गया, लेकिन जब आधा आम भी नहीं पीसा था उसके बाद लाइट चली गई। और लाइट भी ऐसी गई कि पता चला कि ये लाइट तो शाम तक आनी ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी खराबी आ गई है। ऐसे में क्या करते, हमारी पूरी टीम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। एक तो गर्मी, दूसरा काम। अब बारी थी मैंगो पल्प को दूध में मिक्स करने की, पर मैंगो मिक्स नहीं हो पा रहा था। सबने बहुत ट्राई किया, घुमा घुमा के मिक्स करने की बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि मैंगो शेक ऐसे ही देना पड़ेगा अगर लाइट नहीं आई तो। इतना सारा मैंगो शेक बनेगा कैसे, बिल्कुल रोने जैसी हालत हो गई, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था इतना सारा आम को लेके कहाँ जाएं, लाइट कहाँ होगी, कैसे होगा। कहते हैं ना, जब हर तरफ अंधेरा हो तब एक दिए की लौ भी एक रास्ता दिखा देती है। बिल्कुल वही हुआ। टीम के एक मेंबर ने ये सजेशन दिया कि वही मथनी लाएं जो गांव में यूज होती है, जो रस्सी बांधकर होती है। फिर ये लग रहा था क्या इससे मथ पाएगा इतना सारा मैंगो शेक, लेकिन यकीन नहीं मानेंगे उस मथनी ने जो कमाल किया, वो बड़ी बड़ी मिक्सियां कुछ कर नहीं सकती थी। जो हमारे पूरी टीम को एनर्जी आई उसका मैं आपको कुछ अंदाजा नहीं बता सकती। वो टेस्टी इतना बना मैंगो शेक कि काश मैं आपको चखा सकती थी। फिर 4 पतीले मैंगो शेक इसी तरीके से बन पाए। ये आइडिया अगर नहीं आ पाता तो आज मैंगो शेक नहीं बन पाता। कहते हैं ना, पूरी शिद्दत से जब हम कोई काम करते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है, बस परीक्षा ले लेता है। लाइट तो नहीं आई, लेकिन उस मथनी ने इतना बढ़िया काम करके दिया कि इतना बढ़िया मैंगो शेक बना कि मैं क्या आपको बताऊं। मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी में मैंने कभी मैंगो शेक नहीं बनाया, सोचा भी नहीं था, और अपने आप में इतना मीठा, इतना गजब का बना। मतलब मुझे कोई अंदाजा नहीं था, मैंने तो बस जस्ट अंदाजे से किया, क्योंकि मैंने घर में 1 लीटर दूध और चीनी और आम लेकर मैंने जो ग्लास बनाए थे उसी को मल्टीपल करते करते मैंने इन सभी को बताया था कि मेरे को इतनी क्वांटिटी में ये सब चाहिए, लेकिन इतना परफेक्ट बनेगा ये मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा था। पहले तो हमने सारा बनाया उस मथनी से, और उस मथनी को विलोरते हुए जो एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी गर्मी में हम सब खुश थे, सबके चेहरे पर चमक थी, क्योंकि हमारा काम हो रहा था बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट। फिर क्या चाहिए, जब सब पूरा बन गया और लास्ट में जब लाइट भी आई तो थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक वाला जो मथनी ली थी उसे भी चलाकर देख लिया। खैर, मैंगो शेक तो बन ही गया। अब बारी आती है, सबसे पहले हमें भोग के लिए 2 केन निकालकर अलग रखने थे। सारे मैंगो शेक को हमें बड़ी बड़ी टंकियों में डालना पड़ा। और हमने एक लोडिंग ऑटो मंगवाया। लोडिंग ऑटो मंगवाने के बाद सारे टंकियों को वहां रखा गया। उसके बाद हम सारा सामान लेकर और उस मंदिर में चले गए और वहां पहुंच गए राइट 5 बजे। 450 लीटर मैंगो शेक बनकर तैयार हुआ। अब बारी आती है कि हमें ये लग रहा था कि मैंगो शेक यहाँ ख़त्म हो पाएगा। यकीन मानिए, हमें लग रहा था शायद कहीं और भी जगह बांटना पड़े, क्योंकि काफ़ी सारा मैंगो शेक था। पर इतना जल्दी ख़त्म हो पाएगा ये तो किसी को यकीन ही नहीं था। 1.5 से 2 घंटे में मैंगो शेक ख़त्म हो गया और बहुत प्यार से सबने पिया। मैंगो शेक इतना पसंद आया, क्योंकि एक तो वो प्रसाद था, हमने दिल से बनाया था, और दूसरा कोई एसेंस वगैरह कोई कलर यूज़ नहीं किया था, कोई ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं किया था, पर तब भी वो बहुत अच्छा बना था। गर्मी में इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था मैंगो शेक कि बार बार लाइन में लगकर वो मैंगो शेक लेते ही चले जा रहे थे।
1.5 से 2 घंटे हुए हमारा मैंगो शेक पूरा खत्म हो गया। करीब करीब 450 लीटर मैंगो शेक बन पाया था। और हाँ, इतने बड़े प्रोजेक्ट का जो श्रेय जाता है सिर्फ मुझे नहीं, मेरी टीम को ही नहीं, आप सभी को जाता है, क्योंकि आप कमेंट्स करके जब मुझे उत्साहित करते हो तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और मुझे अच्छा करने का, कुछ बड़ा करने का मन होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हाँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए और मैं इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाती रहूँ। आप देखते रहिए।